विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य, पंकज मिश्रा या पिंटू भैया हमको जवाब नहीं दे, हम इन लोग का जवाब नहीं सुनने के लिए बैठे हुए हैं। रहने वाला है भागलपुर का, रहने वाला है बाबूपुर का, ठीक है। पिंटू भैया भी बाहर का है, विनोद पांडे भी कहीं बाहर का है। पार्टी के कर्मचारी हैं, बड़े हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। और यही बात बता देना चाहते हैं, हम हेमंत भैया से जानना चाहते हैं कि आप काहे के लिए हमको मेरा टिकट काटे, हमको बुलाते भाई। क्या अकेले आप ही का खानदान पार्टी बनाया है? क्या हम लोग का खानदान कुछ नहीं किया है? आप ही का खानदान सब कुछ किया है। सारा लाठी खाए, पुलिस का लाठी खाया मेरा पिताजी लोग, मेरी माँ लोग, क्या आंदोलन नहीं किया है। मैंने आप पार्टी का अध्यक्ष बन गया था, सबका काटे जा रहे हैं पुराने आदमी का, धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 36 उम्मीदवारों की लिस्ट यानी सूची जारी कर दी है। इसमें 3 प्रमुख बातें करने के लिए यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के 3 सदस्यों को विधानसभा में उतारा गया है, तो वहीं दुमका के सांसद नलिन सोरेन के पुत्र, इस बार उन्हें भी टिकट दी गई है। इसके अलावे पार्टी ने चक्रधरपुर से जो सांसद रही है जोबा मांझी, उनके पुत्र को भी टिकट दिया है। लेकिन सिटिंग विधायक, जो सिटिंग एमएलए दिनेश मरांडी की टिकट फिलहाल काट दी गई है। लेकिन वजह क्या था काटने की, क्यों काटी गई? क्योंकि दिनेश मरांडी परिचय को कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो इनके एक परिवार का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, एक बलिदान रही है। और आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इस मुकाम तक है तो ड्यू टू साइमन मरांडी, जो इनके पिता रहे हैं, अभी फिलहाल पूरी तरह से ये क्षेत्र में एक्टिव है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से ये जीतते आए हैं। सीधे जुड़ते हैं कि आखिरकार वजह क्या है कि जो एक सिटिंग विधायक की टिकट काटी गई। दिनेश जी, सवाल ये है, घुमा फिरा के तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सिटिंग एमएलए और एक जेएमएम का फाउंडर मेंबर के बेटे का टिकट काट देना, ये कहाँ तक उचित है? यही जवाब हम हेमंत भैया से जानना चाह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ सदैव खड़ा रहे, पार्टी के लिए आपके साथ हर समय खड़ा रहे, आपके परिवार को भी साथ देने के लिए हर समय मेरा परिवार खड़ा रहा। तो आप मेरा टिकट लिट्टीपाड़ा विधानसभा से काहे काटे? क्या कारण हुआ? क्या योग्यता है वो बाकी सब में और हम में नहीं है? इठो तो बताना होगा कि आप बस बैठ जाइएगा और काट दीजिएगा। आप बड़े भैया हैं, गार्जियन हैं मेरे, मेरा पूरा परिवार आपके और आपके परिवार को सम्मान करता है। लेकिन आपका कुछ चापलूस लोग हैं, वो पंकज मिश्रा भी जेल से छूटा है, वो डायलॉग दे रहा है मेरा विधानसभा में, हम उनको मामा बोलते हैं। जेल से निकलते ही पंकज मिश्रा मेरे क्षेत्र में गया है और डायलॉग दे रहा है कि जो कार्यकर्ता को नहीं पूछेगा हम उसका टिकट काट देंगे। तो ये टिकट हेमंत सोरेन जी काटे हैं कि पंकज मिश्रा काटा है? यानी पार्टी में हेमंत सोरेन का कुछ नहीं चल रहा, जो पार्टी के एक मामूली सा नेता है, उनके इशारे पर पार्टी आज के तारीख में चल रही है। हम तो यही तो जानना चाहते हैं पंकज मामा से। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे ना, साहेबगंज कॉलेज में, तो एक नॉर्मल सा विद्यार्थी थे। उनके जीजाजी और मेरे पिताजी बचपन के दोस्त रहे। मेरे दादाजी और उनके जीजाजी के पिताजी वो दोनों क्लासमेट थे। और मेरे पिताजी ही का देन है कि आज पंकज मिश्रा पंकज बाबा हो गया। भागलपुर का बाबूपुर का रहने वाला व्यक्ति साहेबगंज में अपना जीजाजी के घर में रहता है। हम भी वही घर में रहे, गए स्कूल कॉलेज, हमको पकड़ के ले आते थे पंकज मिश्रा जी। और आज पंकज मिश्रा जी राजनीति ज्ञान देते हैं मेरे विधानसभा में आकर के कि मैंने दिनेश मरांडी का टिकट काटा। तो टिकट हेमंत सोरेन जी काटे हैं या पंकज मिश्रा काटे हैं, ये तो पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। दिग्भ्रमित वाला बात है। हेमंत भैया, आप भी मेरे बड़े भैया हैं, तहे दिल से सम्मान करते हैं, और पंकज मामा आपको भी तहे दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग परिवार का डोर काट दिए। काफ़ी वक्त से आप टिकट के इंतज़ार में थे, मैंने देखा भी। और जब हमारी आपसे सामने बात हुई तो आपने कहा था कि नहीं, हमें टिकट मिलेगा। लेकिन जब आपको टिकट नहीं मिली,
कार्यकर्ता में एक अजीब सा मायूसी देखा जा रहा। कार्यकर्ता आपके क्षेत्र से रांची आ गए हैं आपसे मिलने के लिए कि भाई आपको टिकट नहीं मिली है, तो कितना मलाल लग रहा है, क्योंकि एक सिटिंग विधायक का टिकट काटना। देखिए, टिकट तो है ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये एक अथॉरिटी स्लिप मिलता है, उस आधार पे हम लोग पार्टी से लड़ते हैं। ये तो मेरा घर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक घर है मेरा। हेमंत सोरेन जी के पिताजी वीर शिबू सोरेन जी रामगढ़ के निमरा में ये लोग रहते थे। मेरे पिताजी उस समय विधायक थे 77 में, मोटरसाइकिल से आए। उस जमाने में होटल उटल नहीं रहता था, सोचिए कितना भूख है, पेट में गमछा। 97 में? 77। अच्छा, 77। हाँ जी, 77 में वो आए, रामगढ़ में मोटरसाइकिल रखे और पैदल निमरा गए। उस समय हम पापा बताते थे कि दुर्गा भैया थोड़ा होश में थे, वो बड़े थे, हेमंत भैया छोटे थे, और हम लोग तो पैदा ही नहीं लिए थे, हम और बसंत भैया। उस समय वो आए कि गुरुजी को ले जाएंगे, वीर शिबू सोरेन जी को ले जाएंगे, गुरुजी बनाएंगे और पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और एक पार्टी बनाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हरियर झंडा में आसर छपा में। जब घर बना दिए तो घर का जो बनाया सदस्य उसको निकालना शुरू कर दिया हेमंत भैया धीरे धीरे। काहे निकाल रहे हैं? और आपका आज विधायक प्रतिनिधि जा करके मेरे विधानसभा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं लिट्टीपड़ा से, वो जा करके बोलते हैं कि हम दिए हैं हेमलाल मुर्मू को टिकट हैं। तो बताइए भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकारिणी अध्यक्ष का हुक्म चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुक्म चलता है, कि विधायक प्रतिनिधि का हुक्म चलता है? पार्टी में झारखंड का आदिवासी और मूलवासी का बात चलना चाहिए। यहाँ तो जो आदमी झारखंड से बाहर का है वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चला रहा है, ऐसे होता है। जैसे कौन कौन है? जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे बाहर के लोग हैं जिसपे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी मेहरबान है, पार्टी काफ़ी मेहरबान है, उनके इशारे पर पार्टी चलती है, उनके इशारे पर लोगों को टिकट दिया जा रहा है। देखिए, वो जो शब्द बोले अभी विधानसभा में, जो 5 मिनट पहले हमको पता चला, वही तो हम बता रहे हैं। और पंकज मिश्रा को साइकिल में घूमने का औकात नहीं था। मेरे माताजी से भाड़ा लेते थे और वो बाबूपुर जाते थे, भागलपुर साहेबगंज से ट्रेन पकड़ करके। पिताजी उनको राजनीति में लाए, वो भी भूल था। ठीक है, अभी आप लोग का दिन है, कल हमारा दिन आएगा, लेकिन आप लोग मिल करके हमको काहे पार्टी से निकाले? मेरा माँ पिताजी का यही चीज़ ना गलती था कि आप लोग को राजनीति में लाए, मदद किए। तो पार्टी अकेले नहीं चलता है, सबको मिल के चलता है, और जो घर सबको सींचता है ना, तो सबका हक उसमें होता है, अकेले आपका हक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले विधायक थे आपके पिता स्वर्गीय साइमन मरांडी, वो कब की बात है? उस समय से लगातार वो पार्टी को सींच के आज इस मुकाम तक लाए हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये सच्चाई है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी पहले विधायक थे, और गुरुजी के साथ संघर्ष में, झारखंड अलग राज्य का संघर्ष हो या जेएमएम पार्टी बनाने का बात हो, उस समय ये लोग बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट से, बहुत मेहनत करके ये पार्टी बनाए। और आज आप अपने टिकट ले रहे हैं, आपके लिए तो 81 विधानसभा है, कहीं से भी लड़िए। हम लोग के लिए तो एक ही को विधानसभा जहाँ हम लोग बैठते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के लिए सेवा करते हैं। और जो भी स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हंसदे जी का कार्यकर्ता है, उनको सबको साथ लेके चलेंगे, उनके परिवार को भी मदद करेंगे, ये संकल्प के साथ हम चलते हैं। और क्या है, हेमंत भैया को तो ये समझना चाहिए, भाभी को आप दिए ठीक है, बसंत भैया को आप दिए ठीक है, तो आपके परिवार को जो राजनीति जीवन में मदद किया, जो आपके लिए जिंदाबाद बोलते हैं, हम लोग माइक में बाहर में हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोलते रहते हैं, वो लोग आप टिकट काट दिए। आज जो आपको दिन भर हेमंत भैया को गाली देते रहता है, वो लोग आप टिकट दे रहे हैं। ये कौन सा नीति अपनाए हैं आप लोग? हम जानना चाहते हैं हेमंत भैया से कि आप मेरा टिकट तो काहे काटे। आपने संपर्क किया इस सवाल का जवाब लेने के लिए? देखिए, पिछले 7-8 दिन से उनके घर हम जा रहे थे, बात कर रहे थे, और उनसे बात भी कर रहे थे। अगर कोई बात होता तो उनको बोलना चाहिए था, बात करना चाहिए था। गलती हमसे अगर हुआ है, गलती इंसान से ही होता है, गलती उनसे भी हो सकता है, लेकिन आप मेरा जेएमएम से टिकट तो काहे काटे? अकेले आपका खानदान जेएमएम पार्टी नहीं बनाया है, उसमें हमारे पिताजी लोग का भी योगदान है, जो लाठी खाए हैं, गोली खाए हैं, जेल खटे हैं। तो हम लोग घर तो बना लेंगे, इसके बाद घर तो में आप कब्जा कर लीजिएगा, काहे कब्जा कीजिएगा?
आपको अलग रूम दिया गया है उसमें रहिए, हमको अलग रूम दिया गया हम उसमें रहेंगे। अलग किचन है मेरा, आपका अलग किचन है। अच्छा, एक सवाल ये है कि यहाँ पे काफ़ी समय से विधायक जमे हुए थे, सीट शेयरिंग हो गई, कहा जा रहा था कि आज नहीं तो फिर कल घोषणा कर दी जाएगी उम्मीदवारों की, लेकिन घोषणा से पहले कई ऐसे विधायक ने नॉमिनेशन भी कर लिया, तो सिंबल उन्हें कहाँ से मिला? क्योंकि जब आधिकारिक तौर पे तो घोषणा हुई नहीं थी, गढ़वा के विधायक ने नॉमिनेशन किया और भी कुल्हान के विधायकों ने किया, तो ये माजरा क्या है कि घोषणा से पहले लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और जो घोषणा से पहले जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं, सभी विधायक थे यहाँ पर। अब हम तो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि वो मेरा टिकट तो काहे काटे, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम तो कोई पार्टी छोड़ के नहीं गए, किसी दल में नहीं गए। अपने पार्टी को का साथ देने के लिए, यहाँ के लोगों का साथ देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए थे, पार्टी में थे, हम क्षेत्र आना जाना कर रहे थे। लेकिन आप मेरा टिकट तो जेएमएम से काहे काटे, इसका जवाब तो दीजिएगा लिट्टीपड़ा विधानसभा के लोगों को, कि नहीं दीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव के टाइम में चाहे आपके जो लोकल सांसद या फिर हेमलाल की बात कर रहे हैं वो लगातार आपके क्षेत्र में थे, तो ऐसा नहीं तो कि हेमलाल मुर्मू सेंधमारी की आपके टिकट को लेकर आपके क्षेत्र में रहकर, क्योंकि उनका क्षेत्र तो कोई और है, लिट्टीपाड़ा तो है नहीं। देखिए, एक बात है, हेमलाल मुर्मू तो गोड्डा का रहने वाला है, बीजेपी में भी शामिल ठीक है, वो बीजेपी में थे। और वो अब लिट्टीपड़ा विधानसभा के लोग आपको बता दिए, बाहर से आया हुआ कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, क्योंकि उसको खोज के कहाँ जाएगा, गोड्डा खोजने जाएगा, और बाबूदान को कहाँ खोजेगा, पाकुड़ में खोजने जाएगा। हम लिख लेते हैं, ये लोग खाली यहाँ पर अपना सीट गर्म करने के लिए और एमएलए बनने के लिए लोभ के चक्कर में आया है, क्योंकि बना बना जगह है तो सोचता है कि यहाँ से हम एमएलए बन जाएंगे, फिर अपना बेटा बच्चा बाल बच्चा सबको बना देंगे। कुछ हैवी डिमांड की भी बात हुई, सामने आ रही है कि कुछ पैसे के भी लेन देन के बाद भी शायद टिकट कटी है या टिकट उसे मिले हैं। किससे पैसा डिमांड किया? नहीं मतलब होता ना कि राजनीति में हर कुछ जायज़ है। वो सब हम नहीं जानते हैं, पैसा का किससे डिमांड किया, ये सब नहीं जानते हैं। कहने का मतलब है, लिट्टीपड़ा विधानसभा का लोग लोकल आदमी को वोट देगा। देखो जी, हम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बचपन से रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। हम ही एकमात्र कैंडिडेट हैं जो झारखंड हम लड़ेंगे इलेक्शन, और बाकी बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट को आप कहाँ ढूंढने जाइएगा, गोड्डा, दूसरा को पाकुड़, ढूंढ के नहीं पाएगा लोग, और काम भी नहीं होगा क्षेत्र का। इसलिए लोगों से आह्वान है, आप दल और पार्टी को ना देख करके, व्यक्ति को देख करके लोकल को देखिए कि लोकल में कौन रहेगा आपको मदद करने के लिए, वैसा आदमी को वोट दीजिए। अगर ज़्यादा दिन अंधेरा में रहे, लोग नहीं समझा, तो आने वाला समय में ऐसे ही लोगों का शोषण होते चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहते कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, परिवारवाद से दूर रहती है पार्टी, लेकिन आज अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को उन्होंने टिकट दिया। एक वो खुद बरहेट से लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ गांडई से लड़ रही है, जो छोटे भाई है बसंत सोरेन वो दुमका से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर दुमका से खुद सांसद रहे नलिन सोरेन, उनके बेटे आलोक सोरेन शिकारीपाड़ा से लड़ रहे हैं, खुद चाईबासा की अभी सांसद बनी है जोबा मांझी, उसका बेटा जगत मांझी वो लड़ रहे हैं। यानी 2 नए चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं पहली दफ़ा, जो कि लोग दूर दूर तक उसकी नाम नहीं सुनी थी। एक सिल्ली के जो विधायक रह चुके हैं अमित महतो, उसकी फिर से घर वापसी हुई, उसे टिकट दिया गया। देखिए, पार्टी में कुछ लोग हैं तो ढेरे कानूनबाज है, जैसे करता है जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कानून वही बनाया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अभी लोग, आदमी जो है विधानसभा का आदमी जाग चुका है, अगर ये सब पैंतरा करेगा ना तो आदमी लोग नहीं छोड़ेगा। यानी अब पार्टी से लोग अब दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल दूरी बनाने शुरू करिए, इसका जवाब इस बार मिल जाएगा। इस बार विधानसभा के चुनाव में जवाब मिल जाएगा, ये गलत बात है, ठीक है। हम लोग हर समय सहयोग करते हैं, और आप लोग चंद क्या लोभ है नहीं है, आप लोग हम लोग को धोखा देते हैं, काहे ऐसे किए? आप जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप ही अगर बहुत, हाँ, वहाँ पर एक विधायक प्रतिनिधि जाकर के विधानसभा में बोलते हैं, हमारा मामे हैं, वो बहुत सम्मान करते हैं उनका, वो जाकर के बोलते हैं कि नहीं, वो कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया इसलिए हम उसका टिकट काट रहे हैं। आप कौन है जी? आप जेएमएम का इतिहास भूगोल जानते हैं? आप तो स्वर्गीय साइमन मरांडी के चलते बने, आज हेमंत भैया के पास सटे हुए हैं, और आप ऐसा बात करते हैं। घोटाले में जेल से छूट के भी आए, वो कई तरह के आरोप भी लगे थे, चार्ज भी लगे थे। देखिए, इस आरोप के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं बोलना चाहते हैं, ये सब चीज़ हम नहीं जानते हैं, कोर्ट का मामला है। वो तो मेरा मामा है ना जी,
तो मामा को 2 बार मामा क्यों बोला जाता है? जब माँ नहीं रहती है ना तो मामा बोला जाता है। उनको भी जवाब देना पड़ेगा, ज़्यादा दिन नहीं है। अगर जवाब नहीं दिए ना तो आप किसी लायक नहीं रहिएगा। एक मामा को कम से कम एटलीस्ट इस तरह का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए क्षेत्र में। अरे ये लोग, मेरा घर से बना, सम्मान मिला, इज्जत मिला, अब सोचता है कि हम ही बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटा है। ये लोग का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। आप जब अपना आदमी को नहीं समझ पा रहे, अपने का नहीं हो सके, तो आप आदमी क्या होइएगा दूसरा आदमी का? जी, दूसरा आदमी आप पे विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्या दिनेश जी को अब भी उम्मीद है कि जो अभी कुछ बचे हुए जो नाम हैं वो भी अभी आना बाकी है, तो क्या लगता है कि कुछ फेरबदल हो सके? देखिए, ये तो हेमंत भैया डिसीजन लेंगे। हम तो अपने बात आपके थ्रू उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं तो भीड़ भाड़ है, कभी मुलाकात होता है, कभी मुलाकात नहीं होता है, कभी देर से मुलाकात होता है, लेकिन मुलाकात होता है। ये बात हेमंत भैया को डिसीजन लेना है, ठीक है? और जो बोले कि हम टिकट दिए पंकज मामा, उनको डिसीजन लेना है। चलिए, हम टिकट का मालिक है पंकज मामा को पूछ लेते हैं। तो मामा से पूछिए कि आप जब घूमते रहते थे, आपको क्या मदद करता था, राजनीति जीवन में लाया? अपना घर का अपने पैर में वो कुल्हाड़ी मारे हैं, उनको ये नहीं बुझा में आ रहा है कि करना क्या है। ये नहीं समझ, कोई आदमी को चुगली कर दिया, आप उसको सत्य मान लिए, एक पक्ष मान रहे हैं। कभी आके हमसे पूछिए कि क्या बात है, कभी हमको बुलाइए, काहे नहीं बुलाते हैं हमको? राजनीति जीवन नहीं होता है, राजनीति जीवन का एक पहलू है जहाँ लोगों का सेवा किया जाता है। मेरे लिए राजनीति जीवन नहीं है, लेकिन जिंदगी एक संघर्ष है। संघर्ष तो करेंगे हम, और जबरदस्त संघर्ष करेंगे। तो अब ऐसे में दिनेश मरांडी अब क्या करेंगे? अगर हेमंत सोरेन के कॉल अगर आपके पास नहीं आती, वो अपने फैसले में अडिग रहते हैं, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से आप संपर्क में हैं? लेकिन चुनाव तो आप तो लड़ेंगे ही, क्योंकि कार्यकर्ता। हेमंत भैया बड़े भैया हैं, बहुत दिल से सम्मान करते हैं उनका। अगर बोलेंगे कि बाबू तुम आओ, हम तुमको से बात करना चाहते हैं, मामा बोलेंगे आओ बात करना चाहते हैं, अपना परिवार है, बात करने में लगा क्या है हमको? हम तो कभी नहीं आपसे बात करने में हिचके। आप हमसे बात करने में भाग कह रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? हम तो पार्टी का बगावत नहीं किए, पार्टी मेरे साथ बगावत करती है, पार्टी के कुछ लोग हमसे बगावत करते हैं। क्यों? यही तो जानना चाहते हैं हम। अरे भाई, बगावत करना होता तो विधायक दिनेश मरांडी किसी पार्टी से खड़ा होता कि नहीं? आप कोई चापलूस लोग बोल दिया ये अच्छा है बुरा है, आप दिए उसमें टिकट काट के, क्या रिपरकेशन होगा आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है कि धीरे धीरे जेएमएम आने वाला वक्त में लंबा रेस का घोड़ा नहीं बन सकता अगर यही डिसीजन सब होते रहे तो? अब क्या करेंगे आप? संघर्ष करना होगा। चुनाव तो लड़ेंगे ही आप। देखिए, अगर हम आने वाला समय में पार्टी के कार्यकर्ता से बात करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन चुनाव तो जरूर लड़ेंगे आप, चुनाव जनता के बीच में आपको रहना है। चुनाव लड़ना है। बहुत ऐसे लोग हैं, स्वर्गीय साइमन मरांडी जी के, स्वर्गीय सुशीला हंसदा जी के, जेएमएम के बहुत सारे लोग हैं। हम समझते हैं कि जो बाहर से आया हुआ कैंडिडेट, वो लोग को नहीं पूछेगा रे भाई, वो सिर्फ फायदा के लिए आया है, 4 को कोयला खदान देखा है, लूटना है, वो सब धंधा पानी लगा के रखा हुआ है, ठीक है? और वहाँ पर क्या है कि हम अभी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे। मेरा भी तो कर्तव्य है कि पार्टी के लोगों को बचा के रखना, उनके परिवार के लिए काम करना। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका सहयोग करेंगे। इतना लिट्टी पड़ा का जनता जानता है। लोग चलिए, ये न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो जिस तरह से पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी है, इनकी जगह किसी और कैंडिडेट को उतारा, उसके बाद दिनेश मरांडी काफ़ी नाराज़ है पार्टी के डिसीजन से। इनका साफ कहना है कि अगर टिकट काटना ही रहता है हेमंत सोरेन को, तो एटलीस्ट कम से कम हमसे एक बार बात कर लेते, हमारी गलती क्या है, वो गलती हमें बताते, संभवतः माफ़ भी आप कर देते, लेकिन बिना बताए वो टिकट काटना ये कहाँ से सही है। हालांकि इस डिसीजन के बाद जो इनके क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी नाराज़ है। जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि दिनेश मरांडी की टिकट कट गई, तो कार्यकर्ता रांची में इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अपनी जो भावुकता है वो इनके पास एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखना चुनाव का वक्त है, अब अगला स्टेप दिनेश मरांडी क्या होता है ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें